हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। देखिए, मुद्रास्फीति मापने का जो प्रमुख सूचकांक है इनमें से हो जाएगा सीपीआई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीपीआई। देखिए अगला सवाल, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है यह प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो है इनमें से कही जाती है अनुच्छेद 32 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 32 को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस से। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से लिया गया है पुनरावलोकन की अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, देश के प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2016 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में, और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित होते हैं इनमें से हो जाएगा टोटल 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12 सदस्य नामित होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना। दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है यह बना था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। देखिए अगला सवाल, ट्रांसफर पेमेंट किसमें शामिल नहीं होती। राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपलब्ध आय या फिर सरकारी व्यय में। तो देखिए जो ट्रांसफर पेमेंट है यह शामिल नहीं होती है राष्ट्रीय आय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय आय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है। अनाज, दूध, मछली या फिर कपास से। तो श्वेत क्रांति जो है यह जुड़ा हुआ है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल से मिला। तो हरित क्रांति को सर्वाधिक लाभ जो है यह प्राप्त हुआ था गेहूं से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति संबंधित है इनमें से मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मत्स्य उत्पादन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार भारत में जनगणना जो है यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस देश की प्रणाली पर आधारित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह आधारित है ब्रिटेन के संसद पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लंदन, पेरिस, जिनेवा या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में। देखिए आपका अगला सवाल है, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपीईसी का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वियना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वियना में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। तो देखिए भारत में जीडीपी का गणना जो है इनमें से करते हैं एनएसओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एनएसओ, जो कि भारत में जीडीपी की गणना करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है यह हो जाएगा आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 19 जो कि सबसे लंबा अनुच्छेद है। देखिए आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। दोस्तों वित्त आयोग का गठन जो है यह होती है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान जो है इनमें से होती है सेवा क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सेवा क्षेत्र का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा उपसभापति? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष जो कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में बजट जो है यह प्रस्तुत की जाती है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या जो है इनमें से हो जाएगा 550। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अधिकतम में 550 और वर्तमान समय में 443 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण क्या है? तो राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण जो है इनमें से है कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कभी भंग नहीं होती, यह मुख्य कारण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए पहली आम चुनाव जो है यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 से 52 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में बना? तो पहली वित्त आयोग जो है यह बना था 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1951 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, जीरो आवर किस सदन से संबंधित है? जीरो आवर जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी दोनों से, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है जीरो आवर। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, दार्जिलिंग या फिर कोहिमा? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मासिनराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मासिनराम जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? देखिए योजना आयोग का मुख्य कार्य था, इनमें से हो जाएगा पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर, मुंबई हाट, नेतरहाट या फिर डिगबोई? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई हाई जो कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है इनमें से कहे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है इनमें से है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो संविधान का रक्षक जो है इनमें से कहे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बोकारो, रानीगंज, झड़िया या फिर तालचेर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झड़िया जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई? 1947, 50, 51 या फिर 52 से? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं यह शुरुआत हुआ था 1951 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं इनमें से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो कुल पार्ट्स की बात करें तो टोटल 24 पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो यह संबंधित है भाषाएं से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संविधान का 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए आर्टिकल जिसको कि संविधान की आत्मा कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 32 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 32 जो कि संविधान की आत्मा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो इनमें से करता है लोकसभा, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था? संघ समिति, प्रारूप समिति, मूल अधिकार समिति या फिर नियम समिति? तो समिति जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था इनमें से हो जाएगा प्रारूप समिति ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रारूप समिति ने। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वी एन राव ने तैयार किया था भारतीय संविधान का प्रारूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है यह लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, सालसेट, श्रीरंगम या फिर एलिफेंटा? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो कि भारत में इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्री। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? देखिए सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल, भारत में न्यूनतम आयु कितनी है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 35 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो देखिए आपातकाल जो है यह लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान की बात करें तो यह है आर्टिकल 360 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 360 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुंदरबन डेल्टा। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली किसने शुरू की? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली की शुरुआत करने वाले हो जाएंगे BKRV राव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, BKRV राव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद?
तो संसद का उच्च सदन जो है इनमें से बुझाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय की बात करें तो यह है वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वॉशिंगटन DC में। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र इनमें से हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डिगबोई जो कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन है? तो केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन जो है यह अनुसूची 7 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। देखिए अगला सवाल है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है यह हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1980 में। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या फिर अटाकामा? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है इनमें से हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सहारा मरुस्थल। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजस्थान के पोखरण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह आर्टिकल 368 में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 368 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य इनमें से गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, देश के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा जो है यह 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत मिला था, यानी कि 102 जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग जो है यह की जाती है मुद्रास्फीति के मापन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रास्फीति के। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द का उल्लेखित है कहाँ पर? तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था शब्द का उल्लेखित है कहीं भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष जो है यह स्थापित हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां हैं? तो संविधान सभा में सभी समितियां जो मिला करके है 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 22 समितियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो आवर की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो जीरो आवर की शुरुआत जो है यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1960 में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2013 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, संविधान में लोकतांत्रिक शब्द कब जोड़ा गया? मूल संविधान यानी कि बनने के समय या 24वां संशोधन के समय या 42वां या फिर 44वां संशोधन के समय जोड़ा था? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि संविधान में लोकतांत्रिक शब्द जो है यह कब जुड़ा था। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।